हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन कुमार आप सभी को हम अपने यूट्यूब चैनल चंदन कुमार सिंह सर पर आप सभी को स्वागत करते हैं। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी तरह से पार्ट 8 तक जो है हम क्लास को डाल चुके हैं और ये जो आज का क्लास है पार्ट 9 है। तो हम लोग इसको लेकर के आए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं उस कल जो है जो हम लोग पार्ट 8 में पढ़े थे, अदर पढ़े थे। आज हम लोग पार्ट 9 में जो पढ़ने वाले हैं उसी में कुछ एग्जाम्पल है और फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए, हमारे पास में अदर्स जो है इसमें एग्जाम्पल है कि ही ब्रोक बोथ हिज आर्म्स इन द एक्सीडेंट। अब यहाँ हमारे पास में है आर्म्स इज अ नाउन, हिज डिटरमाइनर्स, बोथ प्रीडिटरमाइनर्स। नेक्स्ट, सी सॉ ऑल दोज पीपुल। यहाँ पीपुल इज नाउन, दोज डिटरमाइनर, ऑल प्रीडिटरमाइनर्स, क्योंकि हम कल आपको बताए थे। यहाँ ऑल हर फ्रेंड्स केम टू हर वेडिंग्स। यहाँ हमारे पास जो नॉन है वो फ्रेंड्स है, हर डिटरमाइनर और ऑल प्री डिटरमाइनर। तो इस प्रकार से हमारे जो अदर हम लोग जो पढ़ाए थे जिसमें हमने कहा था कि डिटरमाइनर और प्री डिटरमाइनर उसके बाद जो है एक ऐसा शब्द आएगा जो हमें वहां क्या करना होगा, उस पर हमें थोड़ा सा वो हमें जोड़ देगा। वो हमें क्या करेगा, हमारे नॉन को थोड़ा सा क्या करेगा कि बताएगा कि नॉन को कितने भाग में बांटा गया है या नॉन को कितने बार काउंट किया गया है। नॉन को मॉडिफाई करेगा, मेनली नॉन को क्या करेगा, ये जोरदार बनाएगा। यहाँ हमें कहने का ये अर्थ है कि नॉन को ये आगे आकर के प्रीडिटरमाइनर के आगे आकर के और जोरदार कर देगा। आइए अब हम लोग आगे चल जाते हैं। हमारे पास आज जो रूल है डिटरमाइनर का ही एक छोटा सा भाग हमारे पास when we use all, half and both, when we used all, half and both, हम लोग जब हम लोग ऑल, हाल्फ एंड बोथ का यूज करते हैं तो हम लोग ये कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, with singular countable nouns we can use half
we can use half and all but not both. But not both. With singular countable nouns, we can use half and all but not both. लेकिन हम लोग इसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में हम लोग या तो हाफ का यूज और या तो ऑल का यूज करेंगे, दोनों साथ में हम लोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। half or bun, half or bun is better than half or bun is better than one. हाफ ऑफ वन इज बेटर देन वन। अब हमें यहाँ डिटरमाइनर और प्री डिटरमाइनर ये देखना है कि हमारे पास में डिटरमाइनर कहाँ है और प्री डिटरमाइनर कहाँ है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास में ये बन, ये नाउन है, इसका अर्थ होता है रोटी। अब हमारे पास में एक आ जाता है इसका अर्थ ये जो होता है ये डिटरमाइनर हो जाता है। अब हमारे पास में हाल्फ जो आता है इसे हम लोग प्री डिटरमाइनर बोलते हैं, पीडी बोलते हैं। अगला एग्जांपल जो हमारे पास आता है वो इस प्रकार से है। both are one, both are one are better than one. Better than none, better than none। अब हम लोग यहाँ देखते हैं तो हमारे पास में क्या कह रहा है कि बोथ अ वन। यहाँ सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं तो हाल्फ अ वन, एक रोटी है उसका आधा हो सकता है, मगर क्योंकि हम लोग सिंगुलर के साथ करते हैं विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मगर यहाँ करें बोथ अ वन, यहाँ तो प्लूरल हो गया, वन वन प्लूरल हो गया। तो हम लोग जब देख रहे हैं कि यहाँ प्लूरल हो गया है, नॉन प्लूरल हो गया, तो ये तो गलत है, ये सेंटेंस ही गलत है, तो यह गलत हो गया और ये सही हो गया। इसलिए कि हाल्फ अ वन इज बेटर देन वन, मतलब कि जो हाल्फ और ए वन, रोटी का जो एक टुकड़ा या आधा, इज बेटर देन वन, एक से अच्छा है। तो हाँ, यहाँ हम लोग जो देखते हैं तो हमें एक का यानी सिंगुलर की बोथ होती है, जबकि यहाँ जो हमारे पास है यहाँ प्लूरल हो जाता है। बोथ मतलब दोनों, एक से अधिक, तो बोथ प्लूरल। और यहाँ कह रहे हैं कि विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन वी कैन यूज हाल्फ एंड ऑल। तो हम लोग जा करके ऑल या हाल्फ का यूज जो हम लोग करते हैं सिंगुलर के साथ करते हैं, ये है प्लूरल।
ये प्लूरल हो गया है, प्लूरल हो गया है, इसीलिए रॉन्ग, ये राइट। चलिए एक एग्जांपल फिर हम लोग लेते हैं और देखते हैं। एग्जाम्पल है, हाल्फ दिस कंस्ट्रक्शन half this construction half this construction will be finished soon। half this construction will be finished soon। यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास में तो ये सिंगुलर काउंटेबल नोन है, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन सिंगुलर और इसका आधा, तो यहां हमें देखने से ही बन रहा है कि ये हमारा सेंटेंस राइट है। जबकि अगला जो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल को देखें, अगर इसी को हम लिखें तो लिखेंगे बोथ दिस कंस्ट्रक्शन will be finished soon। अब यहां तो देखने से हमें पता चल रहा है कि बोथ जब ये लग गया है प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर था और ये हो गया प्लूरल हो गया, तो ये गलत और ये सही। चलिए अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगला एग्जाम्पल से अच्छा होगा कि हम लोग रूल पर ही बढ़ जाए, वही सही रहेगा। तो नेक्स्ट रूल जो हमारे पास है वो इस प्रकार से है, ऑल हाल्फ all half and both। अब जो हम लोग यूज करने वाले हैं ऑल हाफ और बोथ, तो ऑल हाफ और बोथ का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो लिखेंगे विथ प्लूरल काउंटेबल नॉन with plural countable noun with plural countable nouns we can use all half and both half
and both predeterminer with plural countable nouns we can use all, half and both, प्रीडिटरमाइनर्स। हम लोग प्रीडिटरमाइनर के साथ में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे और इस साथ में जा करके हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल नाउन होना चाहिए, नाउन भी होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, हाल्फ ऑफ द फ्रूट्स, half of the fruits are rotten, half of the fruits are rotten। अब सबसे पहले तो हम लोग यहां देखते हैं, फ्रूट्स हमारा नॉन, द को हम लोग डिटरमिनर बोलते हैं, हाल्फ को हम लोग प्री डिटरमिनर बोलते हैं, पीडी बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अगर हाल्फ ऑफ द फ्रूट्स प्लूरल नॉन, कैसा नॉन, प्लूरल नॉन। एग्जाम्पल नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, बोथ द फ्रूट्स आर रोटेन। तो जहां इसको हम लोग देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये भी, क्योंकि प्लूरल नॉन है तो ये सही है, फ्रूट्स प्लूरल नॉन। उसके बाद जाकर के द को हम लोग डिटरमिनर बोलते हैं, बोथ को हम लोग पीडी बोलते हैं, प्री डिटरमिनर बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग के पास, और हम लोग इसे बना लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है वो आता है आर्टिकल। आप लोग को इससे पहले हम बताए थे कि ये आर्टिकल जो होता है डिटरमिनर का ही भाग है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आर्टिकल ही पढ़ेंगे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपको आर्टिकल ही अब हम पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग हेडिंग डालें, आर्टिकल्स। नेक्स्ट जो अब हमारा है आर्टिकल्स। जैसा कि आप लोग को बचपन से ही इस चीज को रटा दिया जाता है, आर्टिकल्स किसे कहते हैं, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। हम लोग आर्टिकल को दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग को हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट, और दूसरे जो भाग हमारे पास होता है उसे हम लोग डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनिट आर्टिकल।
इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? तो ये भी जो है इंडेफिनिट आर्टिकल दो ठो होता है, एक ए और दूसरा एन। हमारे पास में डेफिनिट आर्टिकल द होता है। आइए फिर हम लोग अब इसे डिफाइन करें, इसे समझें। तो आप लोग इसे देख चुके होंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। indefinite article, indefinite articles। अब इंडेफिनिट आर्टिकल का कुछ परिभाषाएं, कुछ रूल इस प्रकार से है। तो हम लोग इसकी रूल को समझेंगे। द indefinite article indefinite articles are used when we talk about people in a general or indefinite way। indefinite way। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारे पास इस प्रकार से आएगा। और नेक्स्ट हमारा जो अगला रूल होता है, रूल नंबर 2, थोड़ा सा कैमरा को देख रहे थे। इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड टू indefinite articles are used to predicate a noun that is not a specific person place or thing।
Instead, it indicates that that it is a general member of member of a class of class of nouns. नेक्स्ट जो हमारे पास एक रूल होता है, ये रूल है द आर्टिकल्स the articles is used before the articles is used before the words used before the words which being which began